माननीय लालू प्रसाद जी, राजनीति भी शर्मसार हो गया कि मौका तो दिया लेकिन ये कमाने का माध्यम राजनीति को बना लिया कि जब मर्जी हुआ आपको सत्ता से बाहर करते रहे हैं, इसलिए अब सत्ता आपको नसीब नहीं होने वाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूं स्वाति आपके साथ। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि राजद का दरवाजा नीतीश कुमार के लिए हमेशा खुला है, वो जब भी आएंगे तो देखा जाएगा। अब इसके कई तरह के सियासी मायने भी निकलकर सामने आ रहे हैं। खबर को विस्तार से जानेंगे, उससे पहले राजद सुप्रीमो के इस बयान पर जदयू नेता नीरज कुमार ने भी पलटवार किया है। आप इस वीडियो में सुनिए कि जदयू नेता ने लालू प्रसाद यादव के बयान पर क्या प्रतिक्रिया दी है। माननीय लालू प्रसाद जी, राजनीति भी शर्मसार हो गया। विश्वास मत के दौरान माननीय नीतीश कुमार जी ने साफ शब्दों में कहा कि मौका तो दिया लेकिन ये कमाने का माध्यम राजनीति को बना लिया। यह निश्चित रूप से अब आपका दरवाजा अस्थायी रूप से जो राजनीति को धंधा बना लेगा, जो संपत्ति सृजन का माध्यम बना लेगा, उसका दरवाजा बंद। और माननीय नीतीश कुमार जी राजनीति के ऐसे मानक स्थापित किए हैं कि जब मर्जी हुआ आपको सत्ता से बाहर करते रहे हैं, इसलिए अब सत्ता आपको नसीब नहीं होने वाला। बता दें कि महागठबंधन छोड़कर कुछ दिन पहले ही एनडीए में शामिल हुए बिहार के मुख्यमंत्री और जदयू प्रमुख नीतीश कुमार को लेकर आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने आज बड़ा बयान दिया है। लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार दोबारा महागठबंधन में आएंगे तो देखेंगे, दरवाजा तो हमेशा खुला ही रहता है। अब लालू यादव के इस बयान के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि नीतीश कुमार साफ कर चुके हैं कि वो अब एनडीए में ही रहेंगे। जदयू के दोबारा एनडीए में शामिल होने और बीजेपी के साथ मिलकर बिहार में सरकार बनाने के बाद कुछ दिन पहले उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। सीएम पद की शपथ लेने के बाद नीतीश ने कहा कि मैं पहले भी उनके साथ था, हम अलग अलग राहों पर चले लेकिन अब हम साथ हैं और रहेंगे। मैं जहां था वहां वापस आ गया हूं और अब कहीं और जाने का सवाल ही नहीं उठता। आपको बता दें कि पिछले महीने के अंत में नीतीश कुमार ने महागठबंधन से नाता तोड़ते हुए गवर्नर को सीएम पद से इस्तीफा सौंपा था। फिर उसी दिन एनडीए गठबंधन के तहत नई सरकार के मुखिया के रूप में शपथ भी ले ली। साल 2013 में बीजेपी ने प्रधानमंत्री पद के लिए गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को उम्मीदवार घोषित कर दिया और इसी को आधार बनाकर नीतीश ने साल 1996 से चला आ रहा गठबंधन तोड़ने का ऐलान कर दिया। जदयू ने 2014 का लोकसभा चुनाव अकेले लड़ा और पार्टी महज 2 सीटें ही जीत सकी। नीतीश कुमार ने इस प्रदर्शन की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए सीएम पद से इस्तीफा दे दिया और जीतन राम मांझी को सरकार की कमान सौंप दी। लेकिन कुछ ही महीनों में नीतीश का मन बदल गया और उन्होंने राजभवन पहुंचकर विधायकों का समर्थन पत्र सौंप सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया और फिर से मुख्यमंत्री बन गए। 2014 में लालू यादव की पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया, तो वहीं 2015 के विधानसभा चुनाव में जदयू आरजेडी के महागठबंधन को पूर्ण बहुमत के साथ सरकार चलाने का जनादेश मिला। आरजेडी को जदयू से अधिक सीटों पर जीत मिली और नीतीश कुमार के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनी। नीतीश की महागठबंधन सरकार में तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम थे। तेजस्वी का नाम भ्रष्टाचार के एक मामले में आया। इसके बाद नीतीश का मन बदल गया। साल 2017 में वो आरजेडी से गठबंधन तोड़कर बीजेपी के साथ आ गए। वहीं 2019 का लोकसभा चुनाव और 2020 का बिहार चुनाव जदयू ने बीजेपी के साथ मिलकर लड़ा। लोकसभा चुनाव में जदयू को 16 सीटों पर जीत मिली, लेकिन विधानसभा चुनाव में पार्टी महज 43 सीटों पर सिमट गई। नीतीश कुमार ने साल 2022 में फिर से बीजेपी का हाथ झटक आरजेडी से गठबंधन कर लिया। नीतीश कुमार ने आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बना ली और तेजस्वी यादव ने उनकी सरकार में डिप्टी सीएम की शपथ ली। तो आपने सुना जदयू नेता नीरज कुमार को, जिन्होंने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बयान, जिसमें उन्होंने नीतीश कुमार के वापसी को लेकर कहा था कि राजद का दरवाजा नीतीश कुमार के लिए हमेशा खुला है, वो जब चाहे आ सकते हैं, देखा जाएगा। इस पर नीरज कुमार ने कहा कि नीतीश कुमार ने विश्वास मत के दौरान ही ये साफ कर दिया था
कि उन्होंने आपको मौका दिया लेकिन आपने राजनीति को कमाने का जरिया बना लिया। आगे उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने राजनीति में मानक स्थापित किया है कि उन्होंने जब जब चाहा आपको सत्ता से बाहर किया और अब आपको सत्ता नसीब नहीं होगा। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब कर लें। यदि आप हमें फेसबुक पर देख पा रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।